अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई यानी एजीएम हुई, तो जो कंपनी के चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कई तरह की जानकारियां दी, कई ऐलान किए और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बताया। जो एक खबर जो सुर्खियों में रही, जिससे सुर्खियां बटोरी काफ़ी ज़्यादा, वो थी कि रिलायंस रिटेल जो है वो एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। और यकीन मानिए इस ऐलान के बाद से ही कंपनी बहुत ज़्यादा, रिलायंस जो है एग्रेसिव मोड पर है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन मोड पर काम कर रही है, बैक टू बैक कंपनियों में खरीदारी कर रही है, कंपनियों की शॉपिंग कर रही है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक ले रही है। तो इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है और बिजनेस टुडे लगातार इसको ट्रैक भी कर रहा है और हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी अचानक से क्या हुआ कि मुकेश अंबानी को एफएमसीजी सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ दिखने लग रही है। ईशा अंबानी इस सेक्टर को जबरदस्त तेजी के तौर पर देख रही हैं। आखिर इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है और आखिर मुकेश अंबानी का आगे का फ्यूचर प्लान है क्या, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर में जो मुकेश अंबानी जो रिलायंस है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और बैक टू बैक डील्स करे जा रहा है। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको दो बातें बताऊँ कि अभी हाल ही में रिलायंस एक कंपनी के साथ और डील करने जा रहा है, जो कि मीडिया रिपोर्ट साफ तौर पे बता रहे हैं और मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही जो रिलायंस एक खास स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है, वो कंपनीज को जब वो टेक ओवर कर रहा है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक ले रहा है, तो एक अलग रणनीति है उसकी, वो भी समझने वाली बात है और बहुत दिलचस्प है। मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर एफएमसीजी में इतनी पोटेंशियल है कि सही मायनों में, आखिर उसमें इतनी ग्रोथ है जो मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी जो इस सेक्टर को लेकर इसके एकदम पीछे पड़ गए हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कुछ आंकड़ों के जरिए। देखिए, जो IBEF की जो एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में जो एफएमसीजी सेक्टर है वो करीब 75% अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि असंगठित है। दो होते हैं, संगठित और असंगठित। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि आप जब आपके गली कूचे में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी आपको कोई सामान लेना होता है तो किराने की दुकान पे चले जाते हैं, तो वो एक तरीके से असंगठित है। तो इस लिहाज से इसमें एक पोटेंशियल दिख रहा है। और साथ ही ग्रामीण की बात की जाए कि रूरल एरिया में भी एफएमसीजी को लेकर जबरदस्त ग्रोथ का आकलन किया गया है। अब मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाता हूँ कि इसमें इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। अगर IBEF की रिपोर्ट की बात की जाए तो 2016 से मैं आपको शुरुआत करता हूँ। 2016 से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है करीब $49 बिलियन का था 2016 में। 2020 में जो हुआ, ये जो सेक्टर है बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, $110 बिलियन का हो गया। अब सोचिए, मैं 4 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। वहीं अगर जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जो सेक्टर इसको कवर करते हैं, जो रिपोर्ट्स बताती है कि 2025 तक ये $220 बिलियन का हो जाएगा। यही चीज़ जो है वो मुकेश अंबानी ने भाप ली है और वो इस सेक्टर में आगे चल के भविष्य में ज़बरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं, ज़बरदस्त पोटेंशियल देख रहे हैं। और इसी के चलते बैक टू बैक हम देखेंगे कि डील्स लगातार हो रही हैं। रिलायंस रिटेल बैक टू बैक डील्स करे जा रहा है और इसके साथ ही मैं आपको तो एक खास रणनीति से काम कर रहा है रिलायंस रिटेल और रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी खास तौर पर। वो क्या कर रहे हैं, वो जब भी कोई कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, मेजॉरिटी स्टेक ले रहे हैं, वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत नहीं कर रहे, एकदम शुरुआत नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं जो काफ़ी जाना माना ब्रांड है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका कंज्यूमर बेस है, जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ताकि उनको शुरुआत नहीं करनी पड़े, स्क्रैच से उनकी शुरुआत ना हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि जो रिलायंस है वो इंदौर की बहुत फेमस कंपनी है आकाश नमकीन, उसको खरीदने जा रहा है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि ये जो है छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जो आकाश नमकीन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और कंपनी ने कोई नए ब्रांड को नहीं खरीदा, ऐसे ब्रांड को खरीदा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, देश के कोने कोने में इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं और देश में नहीं बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट होता है। यूरोप की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए या फिर मिडल ईस्ट की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, अफ्रीका देशों की बात की जाए, वहाँ पर ये नमकीन एक्सपोर्ट होता है। तो मैं एक और छोटा एग्जांपल दूँ इस कंपनी के बारे में। ये रोज़ाना के हिसाब से 40 टन, जी हाँ 40 टन 1 लाख पैकेट्स में इसको डाला जाता है। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है। इसके साथ ही कुछ वक्त पहले, अगर आप बिजनेस टुडे को देख रहे हैं, लगातार हमारे व्यूअर्स देख ही रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने बताया भी था कि कंपनी ने कैंपा कोला को खरीदा है। जी हाँ, कैंपा कोला जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड है, सो कैंपा कोला को खरीदा है। इसके जरिए कंपनी सीधा जो टक्कर देगी वो पेप्सी और कोको कोला कंपनी को सीधा टक्कर देने की तैयारी है। इससे पहले अगर थोड़ा सा और आप पीछे जाएं तो हम लोगों ने दिखाई थी आपको एक खबर कि कॉस्मेटिक एक और पर्सनल केयर कंपनी है, उसकी भी खरीदारी जो थी रिलायंस ने ही
की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कंपनी किस स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। देश भर में कंपनी के 15,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि क्या कंपनी जो मौजूदा वक्त में जो बड़े-बड़े ब्रांड्स एफएमसीजी में उसको टक्कर दे पाएगी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे डाबर हो गया, हम सब जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पार्ले है, ये इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ये कोलगेट पामोलिव हो गया, इनको उखाड़ फेंकना या फिर इनको टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। कंज्यूमर इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और ऐसे में जिस तरीके से रिलायंस अपने एग्रेसिव मोड पर काम कर रहा है, अपने एक्सपेंशन मोड पर काम कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन इन कंपनियों की जो इसका कंज्यूमर बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये कंपनी सालों से अपनी जड़ें जमा के बैठी है। तो उनको हिला पाना क्या रिलायंस की बस की बात है, या फिर आने वाले दौर में रिलायंस कुछ बड़ा चेंज करता नजर आएगा? इन तमाम सवालों के हम आगे भी आपको जवाब देते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर उस पर काम करेंगे। और इसी तरह से बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।